छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम सावित्री था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम के पिता की मृत्यु हो चुकी थी और सावित्री उसे अकेले ही पाल रही थी। सावित्री बहुत ही गरीब थी और वह अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए दिन रात मेहनत करती थी, दिन रात काम करती थी। लेकिन विक्रम को अपनी माँ की मेहनत का एहसास नहीं था। वह अपनी माँ को कम समझता था और उसे अपनी पढ़ाई के लिए पैसे देने के लिए हमेशा कहता था। एक दिन विक्रम को एक बड़े शहर में नौकरी मिल गई। वह अपनी माँ को छोड़कर शहर चला गया, लेकिन उसने अपनी माँ को कभी भी पैसे भी नहीं भेजे। सावित्री अपने बेटे के लिए दिन रात रोती थी, लेकिन उसने अपने बेटे को कभी भी अपनी तकलीफ़ नहीं बताई। वह बस अपने बेटे की खुशी के लिए दुआ करती रहती थी। सालों बीत जाने के बाद विक्रम को अपनी माँ की याद आई। वह अपनी माँ से मिलने के लिए गांव आया, लेकिन जब उसने अपनी माँ को देखा तो अब बहुत ही बूढ़ी और बीमार दिख रही थी। विक्रम ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सावित्री ने कहा, बेटा तुम मेरे लिए कुछ मत करो, तुम मुझे कुछ ना दो, तुम बस मुझे अपना प्यार दो। विक्रम ने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। सावित्री ने कहा, बेटा तुम मुझे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तुम मेरे लिए मेरी ज़िंदगी हो। विक्रम ने अपनी माँ की देखभाल की और उसे अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी, लेकिन सावित्री की तबीयत खराब होती गई और वह जल्द ही इस दुनिया से चल बसी। विक्रम ने अपनी माँ की ममता को समझा और उसने अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए काम किया। वह हमेशा अपनी माँ को याद करता था और उसकी ममता को कभी भुला नहीं पाया। दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि माँ की ममता और प्यार हमेशा के लिए अमर होता है। अमर था, अमर है और अमर रहेगा। हमें अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए और उनके सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देना चाहिए। हर बेटे का ये फ़र्ज़ होता है कि वह अपने माँ के सपने को पूरा करे, अपने सपने को पूरा करे। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये लगता है इस कहानी को हर बेटे हर बेटी को सुनना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें।